नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए। बड़ी गर्मी बाहो, बाप रे बाप, ओह बड़ी गर्मी बा। प्रमोद कुमार जी जुड़ गिलो। धीरज सिंह राठौर, मुन्ना कुमार, जुड़ा जा। कल देर रात दिल्ली से मैं घर पहुंचे में बड़ी देर हो गई हो, नींद आ गई। हालांकि उठ तो जाई ना सवेरा हुए। पुनीत सिंह सुप्रभात सुप्रभात। राधे श्याम यादव, चलिए चलिए जुड़िए। मुन्ना कुमार, अजय यादव जी, बड़ी घाम बा। कहता सन की बरसात ऐसा घाम बा की बरसात कहे जो मर्द लिखे। डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। खुदादाद इमाम, अमित सिंह, राकेश कुमार, कुंवर यादव, रविराज, गोरिया कोठी से बोलता रवि जी, विशाल कुमार छोटू, सुभाष यादव। तो आज हमने जो दिया है कि भाई अरुण कुमार की घर वापसी जो है नहीं हो पाई कल। पूर्व सांसद घर वापसी मैंने जेडीयू में, जेडीयू के संस्थापक सदस्य रहे हैं ना, समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं वो तो भाई ये, लेकिन उनकी घर वापसी जो है नहीं हो पाई। विराम लग गया, रोक लग गई। जेडीयू ने दरवाजा खोल करके दरवाजा अचानक बंद कर लिया। दरवाजा बंद हो गई लू। हाँ मैंने अंगिया दे के बीजे गायब हो गई। बीजे मैंने पहुंचियो गिरहन बेचारे के। हाँ बीजे दरवाजा अचानक बंद हो गई। प्रदीप तिवारी जी, बेलारी कल जो हुआ जगह जगह पे अच्छा हुआ, बेकार नहीं। अरे भाई बंद कोई करेला अपना मन से। किसी भी पार्टी का जो बंद होता है कोई आदमी अपना मन से बंद न करे। हमारा तो ये भाई मानना बा। सब भाई बंद कर नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा समझे कि नुकसान हो जाये। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में बद्धो बुधाए सराय बड़का आज है ना, उपेंद्र कुशवाहा का महाजुटान हो रहा है, हुआ है, आज होगा। एनडीए का बिहार बंदियारा में बिल्कुल फ्लॉप रहा। अच्छा, आकाश कुमार पासवान जी, हाँ पासवान जी, चिराग पासवान भी कहाँ, उसमें सहमति तो उनकी भी नहीं रही। तो अलग से अपना कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने तो एनडीए का एक बार नाम भी नहीं लिया, जिसे अखबारे में बा एक बार नाम ले लो एनडीए के। अजीत सिंह कटिहार से, नमस्कार नमस्कार। लाल मोहन यादव जी, और बताइए आप लोग क्या हाल है, ठीक ठाक है? दरअसल हम सही औपचारिकता निभाए खातिर भाई आप लोगों के सामने आ गया मैं ना। कहने की रात में राकेश कुमार करगहर के कहा, खाली करगहर कुछ नेता बेइज्जत होने के लिए होते हैं। 2-3 नेता हैं बिहार में, नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा, अरुण सिंह, नहीं ऐसा बात मत कह। बेइज्जत क्या है राजनीति में? नमस्कार, छोड़ी खबर बनावल, लौनी रहुआ दिनारा से चुनाव। दिनारा के लोकल नेता केहू लड़त देखे। अच्छा हम चुनाव लड़ी हई देख, ये सब काम बाबरा कितना मजा आता बतियावे में मर्द लेके। विनय कुमार सिंह, जय बिहार। आपका विनय कुमार हो जाते तो
रोशन पटेल जी, जय वशिष्ठ सिंह जेडीयू। रोशन पटेल, हाँ तो कुछ बात कर ले जाओ, आपका सवाल का आपके जरूर साहब के सवाल के जवाब भी देव हम, ठीक ना। लेकिन कुछ समझे की कोशिश कर जाओ। काल आप लोग समझते हैं कि या यह है कि ललन सिंह ने रुकवा दिया, मुझे भी, मैंने तो कल दिया कि जो मिलन हो रहा है उसमें ललन सिंह को किनारे करने की तैयारी चल रही है, हमने ये दिया था। चूंकि वो मेरा, हमको देखिए, हम लोग भी जो खबर लाते हैं आप लोगों को परोसते हैं, कहीं न कहीं से ऐसा नहीं है कि अपनी मन की बात कर देते हैं, कहीं न कहीं से बातचीत। तो मेरा चूंकि नीरज कुमार ने जो बयान दिया था उसको लेकर के था और उसके बाद उस पर हमने काम किया था। और अरुण सिंह जो बयान देते हैं तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वही हैं, उनके बयान का कुछ मतलब होता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी में जो प्रवक्ता होते हैं वो अपना मन से कुछ ना बोल सकेला। नीतीश कुमार के बिना दिशा निर्देश के, बिना अनुमति के कोई ना बोल सके, ये जान लिया जाए। ये अगर सोचत हो कि ना, तो राजेश राय, प्रणाम बाबा का हाल बा, ठीक बा हो। संजीत सिंह भी जुड़ गए, रंजीत राणा जी, नवादा के हंसुआ, बीजेपी का बंदी पर लगा नाच हुआ सर, नंगा नाच हुआ। अच्छा, बंदी कहबे कहने कि बंदी से कोई खुश थोड़े रहला, बड़ा बंदी पे आदमी, मान लीजिए ट्रेन से कहीं उतरल तो ओकरो में देरी, बस ले उतरल तो ओकरो आदमी दवाई करावे जाके बा, ओकरो दिक्कत, कोई सामान खरीदे के बाद मादा नून तेल घट गई ओकरो दिक्कत, माने खाली दिक्कत बा। यही सब कहता नहीं कि अब जो भी पार्टियां बंद का आह्वान करती हैं, ये भी होगा, हम नहीं कहते कि भाजपा के लिए बात तब फ्लॉप हो गई कि सफल भैलो, हमारा मतलब नहीं के। आम जनता को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए इन लोगों को बंदी के बजाय कोई दूसरा विरोध का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे जनता भी खुश रहे। और विरोध भाई वो तो इन लोगों ने तो तब किया ना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश निर्देश हुआ, नहीं तो यहाँ तो उस घटना के बाद तो बीजेपी के भी लोग उस तरह से कहाँ निकल करके पूरा जैसा कल किया उन्होंने। उनको लगा कि नहीं भाई ये जो है एक इशू बढ़िया बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ तो अब शब्दवा तो बोल नहीं रहे, लेकिन वहां महागठबंधन का कोई नेता था नहीं, सब लोग चले गए थे। तब चूंकि मैं भी राजनीति में रहा हूं, लोकदल में, मैं बताया हूं कई बार, इंडियन पीपुल्स फ्रंट में, लोकदल में, तो मुझे भी जानकारी है, ये जानता हूं कि जब मंच पर से सारे नेता चले जाते हैं तो कुछ दुष्ट स्वभाव के लोग, अच्छे भी लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग देखे खातिर मंचवा पर चढ़ जान जा, अपन मैं धरलन मैं खुलहू में भाई सभा समाप्त भाई, तो जकर माइक उइक ह जरूरी ह समियान तो समय लगेला, तो वही पर अपन चढ़ के कुछ बोलत रहे, वही है। लेकिन एक मौका तो आपने दे दिया, ऐसा वो भी अब स्वीकार कर रहा है कि गलती हो गई, है ना। उस मंच पर कोई था नहीं, और ये कहीं से भी कन्विंसिंग या कोई विश्वास न करे कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या मुकेश सहनी या दीपंकर भट्टाचार्य जे भी नेता बा, वो कोई की कही कि तनी फलना की गाड़ी द, ये भी कोई नहीं कहेगा, न इधर से कोई कहेगा कि न उधर से कोई कहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब शब्दों का, लेकिन अब वही बहाना देगा, पूरा ट्रेंड करत रहे काल, तो देखबा कि आदमी जे भी थोड़ा सा जानकार समझदार बा डिजिटल के, जा करके समझे किसे बोलता था पीएम ने कितनी बार गाली दी, तो ग्रोक जौन बा, चैट कौन जीपीटी होता है ना, उस पर सब यही चल रहा बा। लालू यादव ने कितनी बार गाली दी, फला नेता ने कितनी बार, तो स्वभावता हो कौन, तो जितना समझे कि जौन कार्यक्रम भइल तो के केकरा की गाड़ी दिले बा, उ टोटल समझे कि ट्रेंड करत रहे। हई यात्रा बार गाड़ी दिलन, हई यात्रा बार गाड़ी दिलन, हई कहलन, हई हौ कहलन, अरे बाढ़ जा गिरे समझे कि ऐसे कहने की ट्रेंड करत रहे। तो एक तरह से तो बीजेपी के नेता, मैं तो दिल्ली में ही था, बिहार निवास में,
चला गया था, ठहरा था दूसरे से तो चल जाए ना, तने पॉलिटिशियन हो तो एक तो बीजेपी के नेता मेरे को किए भाई, तो लगा था कि हमनिए के भारी पर कोई, अरे मार खाली समझे देखत नहीं खा, पूरा समझे किसे कि कतना में पूरा खतियान समझे कि खाता खतियान कुल उखड़ गई कि कितना बिगाड़ दे। लेकिन खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये तो सबको पता ही हो गया कि प्रधानमंत्री आए, भावनात्मक तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, जिस दिन उन्होंने जीविका दे दिया, किसका किसका था, उसके बाद कि मेरी माँ को गाली, उसके बाद जो है कुछ दिशा निर्देश आया, तब दे हैव डिसाइडेड कि उसमें फिर चिराग पासवान को माने आप केवल भाजपा ही के लोग ज्यादा सक्रिय थे, बाकी और किसी पार्टी के लोग सक्रिय नहीं दिखे उस तरह से। जैसे कि जेडीयू की भी तो मीटिंग चल रही थी, मैंने दो तीन नेताओं से बात करना चाहिए, पता मीटिंग चलता। इधर समझिए कि से उपेंद्र कुशवाहा जी भी आज उनका है जो उसके में व्यस्तता थी कहीं कोई, उसी तरह चिराग पासवान के हम का भी कल जो है जीतन राम मांझी का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वहाँ दिल्ली में एक कार्यक्रम था, उसमें वो बिजी थे, तो कहाँ कोई के पार्टिसिपेशन भाई। भाजपा के लोग जब अपन रहे, वो भी संगठन के लोग थे, मंत्री उंत्री तो रहेंगे नहीं, इसलिए कि सरकार है तो भाई सरकार थोड़े बंद कराती है कोई चीज के। इसलिए मंत्री मुकेश पांडे, बीजेपी एक्सपोज हो गई। अब तू लोग जाने जा कि एक्सपोज भइला के का भइल, वो में भाई ना पड़ो बहुत ज्यादा करके भाई। आप क्या क्या लिखने लगते हैं आप लोग। लाल पानी मिलन कि ना, अजय ज्यादा पूछता ना ही कहे ना मिली, थोड़ा बहुत तो मिलबे न करी, अबे उम्र में ज्यादा ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जो मुद्दा पर हम निकाले, जब अखबार में भी बहुत सारा कोई वैसा खबर नहीं है जो ना कि हम बताएं। चंदन पांडे सुप्रभात की मेरी जो जानकारी, मैंने इस पर जो काम किया, क्योंकि देखिए आमंत्रण पत्र का भी मिला, परसों ही आमंत्रण सारे अखबार के दफ्तरों में चला गया, डिजिटल में भी चला गया था कि आज मिलन समारोह है। और ये मिलन समारोह की तैयारी जो है, मिलन माने अरुण कुमार जी मिलेंगे, ये अरुण कुमार नया 2-4 दिन का डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अरुण कुमार जी बसपा से चुनाव लड़े थे, जैसे आप जानते हैं पिछला चुनाव, पार्टी भी बनाए थे। उन्होंने पार्टी का अपने पार्टी का मिलन जो है मैंने विलय कर लिया था उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी में। और मैं कहा कि बहुत ही संजीदा नेता हैं, जमीन पर पकड़ वाले नेता हैं, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, ये जान लीजिए, बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी। तो हैं तो वो नेता, लेकिन चूंकि कई पार्टी बदल चुके हैं, अपना भी पार्टी बना लिए हैं। देखिए लास्ट में बीएसपी से भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके कहीं भी वो रहेंगे तो उनके ऊपर जिस पार्टी में भी रहेंगे तो पार्टी मजबूत हो जाती है, ये भी बात है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, 3 महीने से ये कवायद चल रही थी, और जैसा कि जानते हैं आप, क्यों अभी तक 25,000 से ऊपर लोग पहुंच चुके हैं मिलर हाई स्कूल में। ठीक बा भाई, पहुंचा जा पहुंचा जा, ठीक ना। तो वो 3 महीना पहले, माने चुनाव के बाद ही से 3 महीना का ओकरा पहले से धीरे धीरे इधर 3 महीने से जाने, और उसमें वो दादा के मार्फत से, दादा मतलब कि वशिष्ठ दादा के मार्फत से, और उसमें आनंद मोहन जी का भी समर्थन था। वो भी चाहते थे कि आनंद मोहन और अरुण कुमार में बहुत ही बढ़िया समझ की रिश्ता बा, बहुत बढ़िया रिश्ता बा। अब पूछिए मत कितनी अच्छी, कितना अच्छा रिश्ता बा, हाँ खूब बढ़िया। तो ये भी चाहते थे कि आ जाएं वो। तो ये जिम्मेवारी चूंकि दादा के जिम्मे था, दादा कहते हम नीतीश कुमार को, चूंकि नीतीश जी की सहमति चाहिए, इसलिए कि अरुण बाबू जो हैं, मैं कहा ना कि ये बड़ा एग्रेसिव तरह के नेता हैं, और इनकी पकड़ है जमीन पर, और खास तरह से अपने समाज में, बाकी समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो दादा ने कहा कि हम नीतीश कुमार को मना लेंगे, बिना नीतीश कुमार की सहमति के कोई पार्टी में तो किसी का मिलन तो होगा नहीं। उन्होंने मना भी लिया था, जान लीजिए, मना भी लिया था। लेकिन आनंद मोहन जी ने कहा कि हम ललन सिंह को मना लेंगे,
समझ ना। हालांकि आनंद मोहन सिंह और ललन सिंह में वैसा रिश्ता नहीं है मैं खुल करके बता रहा हूँ, जान लीजिए, वैसा रिश्ता नहीं है जितना चाहिए। लेकिन फिर भी आनंद मोहन है और मजबूत नेता है। अदरवाइज भी पार्टी में रहें या न रहें, वो एक तरह से नेता, स्थापित नेता हैं और राजपूतों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। कोनो ऐसा पंचायत नहीं है जहां 5 गो आदमी आनंद मोहन के चाहेला नहीं है, चाहे कोनो भी देश भर में शहर होके जहां राजपूत समाज। कल ही मैं था दिल्ली में, बिहार निवास में बैठा था, उनके कई समर्थक आ गए मिलने के लिए मुझसे। बिहार निवास में गई रही, ठहरल ना रही, ठहरल तो एक दिन बिहार सदन में रही या फिर एक मित्र के यहाँ था, तो कई लोग आ गए तो हैं। तो इनकी जिम्मेवारी थी कि और वो मान भी गए, ललन सिंह मान भी गए कि ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है जब आप लोग चाहते हैं। और चुनावी वर्ष है तो अरुण बाबू के आने से, अरे हम लोग का कौन कौन घर के लड़ाई बा, क्या लड़ाई बा अरुण सिंह से। पॉलिटिकल लड़ाई होती है तो पॉलिटिकल तक कितने लोगों से रहता है। लालू प्रसाद यादव से भी लड़ाई रही, फिर लालू प्रसाद यादव के साथ भी हम लोग सरकार बनाए, तो ऐसी बात नहीं है, नहीं है, आप लोग मिलाइए। लेकिन एक नेता जिससे संपर्क नहीं किया गया, जो हमारे पास खबर है, और आज के तिथि में वह नेता जो है, अभी आप देख रहे हैं कि जो जनता दल यू को कौन चला रहा है, समझ ना। अब आप धीरे धीरे पहुंचेगा, अपने से पहुंचने का प्रयास कीजिए कि कौन वो नेता हो सकता है जिसने इस मिलन समारोह, माने मिलन को, अरुण बाबू के एंट्री को रुकवा दिया, उस पर विराम लगा दिया। आप पहुंचने का प्रयास कीजिए, हम तो बतेबे करब, और ढेर समय लंबा ना ले हम तो बतेबे करब, समझिए। वो नेता जो है वो कहा कि ना, सवाल ही नहीं है। अब उस नेता का क्या है समझ में नहीं आता है। वो आनंद मोहन से भी, मतलब दादा से भी, आनंद मोहन से भी, वो पता नहीं, अभी वो समझते हैं वो नेता कि पूरी जेडीयू मेरी पॉकेट में है। हाँ, और पूरा एकदम उस नेता का नाम जो है, आमंत्रण पत्र जो है, उस पर भी नहीं छपा था। जबकि सांगठनिक रूप से वो नेता नीतीश के बाद वही है। अब आप लोग समझ गए होंगे। ना ब्रजकिशोर सिंह, धरा अब धर लेब, गरैना अब तू गरनाट धलेब गरैना अब गरनाट धलेब। सांगठनिक रूप से, माने पद के हिसाब से नीतीश के बाद जो है वो नेता, हाँ, सत्येंद्र कनौजिया पकड़ लेला भैया। हाँ, उनका नाम भी आमंत्रण पत्र में नहीं था। अभी शिवहर में देखिए, एनडीए ने बनाया है टीम, ना 6 लोगों की 14 टीमें बनी हैं, जो पूरे बिहार भर में घूम घूम करके जो है अलख जगाएंगी, मीटिंग करेंगी। तो शिवहर में जो मीटिंग था उसमें ये भी थे, संजय झा भी, लेकिन ये गए। अब संजय झा है, अब मैं बता ही देता हूँ उसमें क्या दिक्कत है, कि वो गए भी नहीं थे। 6 आदमी को जाना था, इसमें मात्र 2 गए थे। एक जय कुमार सिंह गए थे, और एक जो क्या नाम है, जो मुजफ्फरपुर के केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सम चौधरी या क्या नाम है, निषाद समाते हैं, वही 2 आदमी थे। 4 आदमी नहीं गए थे, जिसमें एक संजय झा भी हैं, वो भी नहीं गए थे, समझिए ना। तो सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन संजय झा ने, हमारे पास जो जानकारी है, हो सकता है कि ये गलत जानकारी हो, संजय झा जी तो माफ कीजिएगा, हम लोग अपने तरह से विश्लेषण करते हैं और प्रयास करते हैं कि सच्ची बात ही हमारी जनता, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन तक जाए। उन्होंने मना लिया नीतीश कुमार को कि इस पर विराम लगाइए आप। अभी तक हम लोग ललन सिंह को, मेरा देखा बहुत सारा ललन सिंह हम भी अभी, लेकिन इस पर हम डूब के आप लोगों के जो लिए निकाला कि नहीं, ललन सिंह एकदम तैयार हो गए थे। आनंद मोहन सिंह ने ललन सिंह को मना लिया था। दादा जो है नीतीश कुमार को मना लिए थे। लेकिन अब यहां अब एक चीज और इस एंगल से देखिए कि दादा अब दादा नहीं रहे, संजय झा परदादा हो गए हैं जनता दल यू के, और संजय झा ने बता दिया कि दादा हूं। हाँ, एक बात है कि ललन सिंह जैसा दादा एक्टिव मोड में थे,
सक्रिय थे, ललन सिंह नहीं थे। ललन सिंह कहे कि हमको कोई, हम कभी नहीं इस मुहिम में लगेंगे कि उनकी एंट्री रोक दी जाए, ये समझिए। देखिए ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो यारी है, जो दोस्ती है, वो हल्का फुल्का एक बार 9-10 मिनट जो मैं बता चुका हूं कि बड़ा अटूट है। अभी भी देखिएगा, कहीं किसी का मिलन हो या कोई टिकट देने की बात हो, कोई बात हो, अगर वो नीतीश कुमार के पास आप जाते तो नीतीश कुमार का थोड़ा सा ललन बाबू ले पूछ लीजिएगा। पहले वो दादा को कहते थे, मुझे याद है, देखिए कोई चीज हम समझाई ना तो बड़ा बढ़िया से समझाई ना। पत्रकारिता से समाप्ति हुई मेरी 13 में, पत्रकारिता से नहीं, द वीक मैगजीन जो मैंने किसी कारण से छोड़ दिया, तो मैं सोचा कि मैं भी जदयू की थोड़ा राजनीति करूं। तो नीतीश कुमार से मैं मिला था कि हम भी चाहते हैं, तो कहा कि थोड़ा दादा से मिल लीजिएगा। तब दादा थे, 13 के बाद कहते नहीं हम। तो उसके बाद ही हमको नागरिक परिषद का महासचिव भी बनाया था उन्होंने, नीतीश कुमार ने, लेकिन फिर बाद में कहानी दूसरी बात, उन्होंने कहा था दादा से मिल लीजिएगा। देखिए दादा, अब वो दादा को तो नीतीश कुमार अभी उनका तो जिस घर में है, अभी मुझे लगता है कि ऐसे दादा ने को कहा था नीतीश कुमार ने कि इनका कि बड़ा एक उनके किताब का लोकार्पण विमोचन जौन होलाल नीतीश कुमार किए थे, और वहीं उन्होंने नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि दादा के कोनो बड़हन जिम्मेवारी दे, लेकिन आज तक दादा के कोनो बड़हन छोटहन जिम्मेवारी ना मिलल। फिर भी दादा ठीक है, उम्र हो गया, उनको क्या जिम्मेवारी चाहिए। अभी तो वो अपने पुत्र के लिए चाहते हैं कि कसहूं डुमराव से टिकट मिल जाये। उनका बेटा जौन बाड़न सोनू, वो बहुत टिकट के करीब भी हो गई बाड़न, जाने दिए। अब दादा एगो भाई की छोड़ो, हमारी जिंदगी हर आदमी अपना बेटा सेटा के मन में करना। तो मैं अब चूंकि मुख पर हमने कहनी कि भाई ढेर हम लंबा न खींचो आज ढेर लंबा महत्वपूर्ण आदमी के फोन भी आवता है, बेचारा सोचत ही कि अति महत्वपूर्ण आदमी के की हो, देखो हमारे फोन वो नहीं उठा, ये ना होला। अब तो हम तो लाइव अजुराइल बानी है, टंगाइल बानी लाइव पर, तो भाई तार फोन कैसे उठाई। अब बाद में बतेबो कहें कि रोज देखी ना, तो का देखे लाइव नहीं देखता मैं टो टोन कैले बड़ा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये रुकवा दिया संजय झा ने। अब देखिए संजय झा ये निर्णय लेते हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र जो हैं निशांत, वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। आपने पिछले दिनों ये बयान उनका पढ़ा होगा, डिजिटल पर सुना होगा कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। हु आर यू टू डिसाइड? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करें। लेकिन तब है कि कहीं न कहीं से वो मजबूत हो, मजबूत हो गए कहीं न कहीं से, न कहीं के चारों ओर से ही पता चलता भाई जो आदमी रुकवा दे एंट्री को, हैं, जो आदमी एंट्री को सब कुछ हो गए, मतलब कि एक कहल जाला कि मैंने पांच में बैठा ना 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 पतल मत दे इनका के रह दा पूरी उड़ी के बातें छोड़ा, पतले मत दो, लो पतले ना मिला भाई, सारा सब चीज हो गया। तो हमारी जो मैं इसमें कई लोग असहमत हो सकते हैं, सहमत होते हैं। इसका मतलब अब ऐसे समझिए कि जनता दल यू में जो नीतीश चाहेंगे वही नहीं होगा। संजय झा हैज इमर्ज्ड एज ए बिग लीडर। वो नीतीश कुमार के लिए गए डिसीजन को उनके ही सम्मत, उनको मना करके रुकवा भी सकते हैं। हालांकि लोगों ने कहा कि आज बंदी है इसीलिए इसको टाल दिया गया है, वो टालल फालल कुछ नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि बाद में फिर बैठी संजय सिंह, संजय झा वगैरह वगैरह, लेकिन जेडीयू का अब समझिए, जेडीयू में अभी जो है स्ट्रांग जो है कौन है, नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी है, समझिए ये तीन। अब उसके बाद ही लोग हैं। विजय चौधरी भी चाहते थे कि अरुण बाबू मिले, अशोक चौधरी कहीं नहीं थे इसमें। अब अशोक चौधरी का दूसरा चीज है, छोड़ दीजिए उनको, अभी वो दूसरे चीज में लगे हुए हैं। अभी अपने बेटी को सेट कर दिए, अब अपने दामाद को बढ़िया से सेट करने में लगे हुए हैं। अपना ही इज लुकिंग फॉर गुड एंड सेफ विधानसभा सीट, इसलिए उनकी बात अब छोड़िए।
तो ये रहा हमारे जानकारी के अनुसार। अब ये मान करके चलिए कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं, बेचारे बाकी लोग तो जैसे नीरज कुमार हैं, वो भी तो यहाँ मतलब उनका भी औकात पता ही लगभग चल गया। वो भी चाहते थे कि अरुण बाबू मिले। दे आर ही वाज बैटिंग फॉर, स्टिल ही इज बैटिंग फॉर हिम। वो जानते हैं कि अरुण बाबू के आने से कितना मजबूती मिलेगी। खैर, तो ये हो गया, मतलब कि आप अब समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या सब हुआ। हालांकि कल हमको एक आदमी बता रहे थे कि आपने जो कहा कि अरवल से उनका पुत्र नहीं, अरवल से नहीं, क्योंकि उनकी बातचीत हो रही है घोसी के लिए, जो ऋतुराज उनके पुत्र हैं। क्योंकि घोसी में राजद अभी जीती है और राजद से जगदीश शर्मा के पुत्र लड़ने वाले हैं, जो एक बार विधायक भी लड़ रहे, जैसा वो बता रहे थे। अब पता नहीं इसमें, लेकिन है विश्वसनीय आदमी जो बता रहे थे। और इधर से ऋतुराज की बात हो रही है, घोसी, उसी पर बात हुई थी, न कि अरवल के लिए। हो सकता है, हालांकि हमारी जानकारी यही मिली। एक चीज और बता कि अरुण कुमार की पकड़ अपने समाज में केवल मगध में ही नहीं है, आपको शाहाबाद में भी है, और माने पटना उठना चालू हो रहे उनकर पकड़ बा। ऐसे फायदे हो, घटना हो। और अब दूसरी खबर, हम उससे तो आप लोग क्लियर हो गए, अब जान गए कि आप संजय झा को किनारे करके, समझे ना, जो हमारे जब कि संजय झा को डार्क में नहीं रखा गया था, लेकिन जिस तरह से होला न कि अरे संजय जी ना, हम लोग अरुण कुमार को ठीक रही नू, अगर बैठ के बढ़िया से बातचीत हो रही। अब मान लें कि उनका नाम मिलन समारोह होता, उसमें भी कार्यकारी अध्यक्ष के नाम इन्विटेशन कार्ड पर नहीं किए। एंड ही इज वेरी मच इन पटना। वो तो ज्यादातर संजय झा पटना ही में रहते हैं, अब दिल्ली में नहीं रहते हैं, जाते रहते हैं, वहां भी परिवार है, घर है, सब कुछ है, लेकिन ज्यादातर चूंकि संगठन के एक तरह से सर्वे सर्वा वही हैं, नेक्स्ट टू नीतीश, नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर, कोई ऐसी नहीं है। दूसरी बात है कि आज उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा जलसा है। देखिए आज क्या निर्णय लेते हैं, क्या कहते हैं लोगों से। और मिलर हाई स्कूल में है, कल देर रात जाकर के जायजा भी लिए थे। दिल्ली मैं था तो एक चीज और, हालांकि इसको मैंने पहले, आप समझ भी रहे होंगे, आप भी पॉलिटिकल समझ के हैं तो समझ भी रहे होंगे कि भाजपा सर्किल में मैं बहुत घूमा, कल भी परसों भी, है ना। तो सम्राट चौधरी को मतलब कि पूरा जो है हर तरफ से ये मतलब मान करके कि नहीं, अगला जो हम लोगों के यही होंगे, इन्हीं पर पूरा समझिए कि चारों तरफ से बीजेपी के जो भी नेता हैं ये मान करके चल रहे हैं। एक मैसेज भी है कि हमारा अगला जो घोड़ा होंगे यही होंगे। ये हमने महसूस किया कई लोगों से मिलने के बाद। अब कई लोगों से मिला, उसमें मैं नाम नहीं बताने जा रहा हूं किसी का, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि सम्राट चौधरी हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट लीडर इन बीजेपी इन बिहार। ये हमने 2 दिन अपने प्रवास में, चिराग जलेगा कि बुझेगा। देखिए चिराग पासवान का है क्या कि अभी भी वो कंफ्यूज्ड हैं। चिराग पासवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये समझिए कि इसे बड़ा कहना मुश्किल है। कल ही जिस तरह से एक कार्यक्रम किया उन्होंने, उनका खातिर जिनसे नारा लगाते रहे बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, और मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अक्सर ये होता है कि न न ये सब नारा वारा मत लगाइए भाई, मुख्यमंत्री नीतीश ही कुमार है, वो तो बोल ही दिए हैं कई बार, तो उस पर विराम लगा देता है आदमी कि करना ना ऐसा ऐसा मत बोलिए। अरे आप लोग आए हैं, वो हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे। और उनके कुछ लोग, जो हम एक वीडियो भी छोटा सा डाले थे, वो आपत्ति थी कि आखिर भाजपा ने या जो भी निर्णय लिया, आज बंदी का क्यों लिया। दे वेर ऑलरेडी इन द नो कि हमारे नेता का आज कार्यक्रम है, तो क्या जरूरत है लेने का। इसलिए चिराग पासवान को कमतर करने के लिए, छोटा करने के लिए, इनके पॉलिटिकल भविष्य को चौपट करने के लिए ऐसा किया जाए। दैट इज व्हाट दे वेर सेइंग।
तो ये अभी भी कंफ्यूज है। पहला ये कि 20 सीट पर वो मान नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? मैं कहा ना कि अब वही जानते हैं। गुड मॉर्निंग राजीव कुमार यादव जी। तो ठीक, तब आज खातिर इतना ही, आज से इतना से काम चलाएंगे, है ना। फिर काल मिलल जाई, अरे रोज तो मिल ही के बा। ओके, नमस्कार, बाय बाय।